अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब हम मौजूद है इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में हमने सोचा कि आज कुछ बाहर से खाया जाए, और मेरा पिज़्ज़ा खाने का बहुत मूड था। तो फिर एक फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया कि अगर पिज़्ज़ा खाना है तो फिर तहज़ीब से खाया जाए। तो जी जनाब हम पहुँच गए हैं फिर तहज़ीब, और तहज़ीब की आपको मैं अंदर से लुक दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत और अच्छी बेकरी है, और स्पेशली जिन लोगों को डॉक्टर्स बेकरी आइटम मना करते हैं, ये उन लोगों के लिए बेकरी आइटम्स है कि वो इसको बिला झिझक खा सकती है, क्योंकि इनकी जो मेंटेनेंस है, इनकी सफाई है, इनकी हाइजीनिक है, वो बहुत अच्छी है। एंटर होते ही सबसे पहले तो हमने पूरी बेकरी का एक जायज़ा लिया और सारी तरफ देखा क्या क्या था। बहुत ही अच्छी अच्छी आइटम्स थी, और फिर यहाँ पर एक जो फ्राइड आइटम्स थी उन पे आके मेरा दिल रुक गया, और मैंने सोचा कि पहले इनको ट्राई कर लिया जाए। यहाँ से ऑर्डर करने के बाद फिर हम पिज़्ज़ा की तरफ आए, और फिर हमने यहाँ से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। और नो डाउट कि हमें दिखने में थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा था, बट जब हमने इसके बाद इसको ट्राई किया और खाया, वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो ये बहुत इकोनॉमिकल और बहुत ही टेस्टी था। बेसिकली ये इनका प्रोसीजर था कि यहाँ से हमने पिज़्ज़ा चूज़ किया, और उसके बाद हमने अपना ऑर्डर जो है वो नोट डाउन करवाया, और फिर हम नेक्स्ट विंडो पे चले गए, जहाँ पर हमने अपनी जो एक मैनुअल स्लिप हमें मिली थी वो हमने उनको दे दी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा रश था, और हमें जो है वो 20 to 25 मिनट्स वेट करना था। और इनका डाइनिंग भी कोई इतना ख़ास नहीं है, सिर्फ आउटडोर थोड़ी सी डाइनिंग की सिटिंग है। तो इस वजह से फिर हम उतनी देर हमने जो बाकी अपना बेकरी आइटम का दूसरा ऑर्डर किया हुआ था, हमने वो लिया और उसका बिल करवा दिया, और फिर हम इसको लेके बाहर आ गए ताकि हम अपनी गाड़ी में बैठ के इसको सुकून से खा सकें, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, और इनकी जो थोड़ी सी आउटडोर सिटिंग थी वो भी इतनी कंफर्टेबल नहीं थी ठंड की वजह से। तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये इनका बाहर की लुक है, और ये साइड पे इनकी सिटिंग है जो कि सारी फुल थी। और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इनके टेस्ट के लिए क्या लिया है। ये जनाब हमने ली थी यहाँ से एक कबाब स्टिक और दूसरा थाई स्टिक, और ये अच्छी थी टेस्ट में भी, खाने में दोनों चीज़ें ही बहुत अच्छी थी। खाने के बाद फिर हम वापस आए अब तहज़ीब के अंदर, क्योंकि हमारा जो वेटिंग टाइम था 20-25 मिनट्स का वो ओवर हो चुका था। तो फिर हम पिज़्ज़ा रिसीव करने के लिए काउंटर पर आ गए, बट अभी हमारा पिज़्ज़ा नहीं बना था, तो सा मज़ीद वेट था। तो फिर हमने यहीं पर रुक कर वेट किया। इसी वेटिंग के दौरान हमारे पास ये आया है जी गार्लिक केक, जो कि सैंपल सर्विंग हो रही थी, और जिसको भी हमने टेस्ट किया, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और इसी के साथ ही हमारा जो है ये पिज़्ज़ा तक ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और अब ये सिर्फ पैकिंग के मराहल में आप सामने देख सकते हैं कि इस पर जो है वो गार्लिक पाउडर वगैरह जो है वो ऐड किया जा रहा है। फाइनली पिज़्ज़ा हमारे पास पहुंच चुका है, और इनका सर्विंग स्टाइल भी बहुत ही अच्छा था, और हमने इनको कहा था कि हमें एक्स्ट्रा सॉस पे दी जाएं, चिली सॉसेस। तो इन्होंने हमें काफ़ी ही ज़्यादा चिली सॉसेस दे दी, और इसके साथ इनकी कुछ अपनी भी सॉसेस ऐड थी, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से पिज़्ज़ा रिसीव करने के बाद हम अब वापस चलते हैं जी कैश काउंटर पर, ताकि इसका बिल करवा लिया जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी ढेर सारी जो है चिली सॉसेस इन्होंने हमें दे दी हैं, और अब हम यहाँ पर इनका बिल करवा देते हैं। अब हम आ गए हैं तहज़ीब से बाहर, और बाहर हमने देखा कि इनकी सीटिंग फ्री है, तो फिर हमने डिसाइड किया कि चूँकि यहीं पे बैठकर जो है वो पिज़्ज़े को एंजॉय किया जाए। फाइनली हमने जो है वो अपना पिज़्ज़ा जो है वो अनबॉक्स कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि दिखने में भी ये बहुत ही यम्मी और डिलीशियस लग रहा है, और माउथ वाटरिंग है। और इसके साथ हमें ये 3 किस्म की जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री जो है सॉसेस दी गई हैं, जिसमें मायोनीज़, गार्लिक, चिली गार्लिक, लेमन, और इस तरह की 3 सॉसेस जो हमें दी गई थी। और फिर हमने पिज़्ज़ा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। डिनर हमारा हो गया है, तो अब हमने फिर सोचा कि क्यों ना कुछ अब खाने के बाद मीठा हो जाए। तो अब हम निकले हैं जी मीठे की तलाश में। तो आप देखें कि हम कहाँ जाके और क्या मीठा खाते हैं, मेरे साथ रहिएगा जी। तो इधर उधर घूमते फिरते हम मीठे की तलाश में आ गए हैं जी F10 की मार्केट में, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी मार्केट है, और काफ़ी फूड पॉइंट्स यहाँ पर काफ़ी हैं। और जिसकी तलाश में हम आए थे, हमें वो भी यहाँ पे फ़ौरन ही मिल गया, हमें बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम मीठा क्या खाने आए हैं। कारी हमने करती है जी पार्क, जहाँ भी हमें पार्किंग सूटेबल मिली, और उसके बाद हम वॉक करते हुए, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था सब कुछ, तो वॉक करते हुए हम पहुंच गए हैं उस जगह पे जिसकी मैंने बहुत रील्स देखी थी। और पर्सनली मुझे मीठा खाना पसंद है, खाने के बाद मैं मीठा ज़रूर खाती हूँ।
तो हमने जनाब ये इसकी मटका गुलाब जामुन है हाशिर के नाम से, और इनकी जो रील्स हमने बहुत ज़्यादा देखी थी, और ये अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से सर्विंग देते हैं। और इनकी जो स्पेशलिटी है वो गाजर के हलवे के साथ गुलाब जामुन सर्व करना है। तो चूँकि मैं मीठा पसंद तो करती हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, तो इसलिए मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बस इनसे थोड़ा सा लिया था ट्राई करने के लिए। ये हमने अपना एक प्याला बनवाया है जिसमें थोड़ा सा गाजर का हलवा और उसके साथ हैं जी ये एक गुलाब जामुन जो हमने साथ लिया है। और अब मैं आपको खा के बताती हूँ कि ये कैसा लगता है। तो ये जी व्यूवर्स, ये बहुत ही मज़े का था। आप भी अगर इस्लामाबाद जाएं तो आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने पे करके इसको ख़रीदा और इसको टेस्ट किया, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। और इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, खाते पीते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।